वेलकम बैक टू द चैनल फ्रेंड्स। बहुत सारे लोग जब बात करते हैं दुबई की रेजिडेंशियल रियल एस्टेट के बारे में तो वो एक चीज़ मिस कर रहे होते हैं जो कोविड के बाद से हम एक बिगर फिनोमेना देख रहे हैं, वो टैलेंट मोबिलिटी का है। अभी मैं एक रिपोर्ट देख रहा था बीसीजी की, उसके अंदर दिखा रहे थे कि किस तरह से टैलेंट मोबिलिटी 24 से 25 2024 से 2025 में किस तरह से मोबिलिटी हुई है, जिसके अंदर ऑफ कोर्स जो पाइनियर है या लेट्स से जो लीडर है वो तो यूएस है, उसके अंदर सब लोग जाना चाहते हैं। लेकिन आपको पता है कि ट्रंप ने जिस तरह से रिस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं अब, तो उसमें ज़्यादा मुश्किल आ रही है लोगों को। बट सेकंड बेस्ट डेस्टिनेशन मेरे ख्याल से तो यूएई है। और उस रिपोर्ट के अंदर सिंगापुर को भी दिखा रहे थे, बट सिंगापुर में जिन लोगों से बात हो रही है मेरी, वो भी ये बताते हैं कि इतना आसान नहीं रहा है। उसके लिए जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और मूवमेंट में इजी लाइक फ्लेक्सिबिलिटी और वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस के इश्यूज उस तरह से नहीं है, वो एक ही कंट्री है और वो यूएई है। उस ग्राफ में आपको नजर भी आएगा कि किस तरह से यूएस के बाद सिंगापुर और यूएई का नंबर आ रहा है। हालांकि कितना छोटा सा मुल्क है, बट स्टिल इसके अंदर जो क्वांटम है वो ज्यादा है। और बॉटम ऑफ द चार्ट आपको यूरोप भी नजर आता है, बट आखिर में कनाडा नजर आता है। तो एवरीथिंग इज इन द नंबर्स। जिसको देखना है वो नंबर, वो रिपोर्ट जाके देख सकता है। मैंने यहाँ पर चार्ट लगा दिया है। खैर, अभी पॉइंट ये है कि मैं इस वक्त दुबई साउथ आया हुआ था। दुबई साउथ के अंदर एक रेडी बिल्डिंग है, और हम बात इसलिए बिल्डिंग्स की कर रहे हैं इस तरह की, क्योंकि मैं पर्सनल फाइनेंस, प्रोडक्टिविटी, रियल एस्टेट, इस तरह की चीज़ों पे बात कर रहा होता हूँ। और इसमें एक मेजर कंपोनेंट लोग जब इन्वेस्ट करते हैं तो उसके अंदर रियल एस्टेट का होता है इन ऑल द केसेस। और इसमें बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं दुबई के अंदर, चाहे वो ऑफ प्लान प्रॉपर्टीज़ हो जाएं, चाहे रेडी प्रॉपर्टीज़ हो जाएं, चाहे हाइब्रिड किस्म की प्रॉपर्टीज़ हो जाएं। आज हम इसी तरह की एक प्रॉपर्टी के ऊपर हैं जिसमें बिल्डिंग बिल्टअप है, बट इसका एक पेमेंट प्लान है, और उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, जो कि महमूद मेरे साथ है। महमूद हमें डिटेल में बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम महमूद, क्या हाल है? कैसे हैं आप? बस दुबई साउथ अगेन। और दुबई साउथ के ऊपर हमने एक अलग से एरिया रिव्यू भी किया हुआ है। और दुबई साउथ मुझे लगता है कि बहुत अच्छा ग्रोइंग एरिया है, क्योंकि उसमें दो मेजर एंकर्स हैं, जो कि एक एक्सपो है और एक एयरपोर्ट है। यस, एयरपोर्ट ऑपरेशनल होगा, ऑपरेशनल तो है, बट जो फुली ऑपरेशनल होगा, यानी कि जिसमें एमिरेट्स भी आ जाएगी और बाकी एयरलाइंस भी आ जाएंगी। मेरे ख्याल से 4 साल लगेंगे 2030 के बाद। 2030 के बाद। यस, 4-5 साल के अंदर वो वहाँ ऑपरेशनल हो जाएगा। Yes. तो उस टाइम पर तो यहाँ पर डेफिनेटली आपको चीज़ें समझ में आएंगी कि क्यों यहाँ पर इस वक्त करंटली इतना लोग मूव करने की बात कर रहे हैं। इसी तरह से एक्सपो नेक्स्ट ईयर से ही, 26 से ही जाइटेक्स वगैरह की मेजर इवेंट्स शुरू हो जाएंगे वहाँ पर। तो अभी हम कहाँ पर हैं? अभी हम खड़े हुए दुबई साउथ रेजिडेंशियल डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ पे हमने लास्ट एक रिव्यू भी किया था, कम्युनिटी रिव्यू सराउंडिंग्स में। बिल्कुल। तो एक वो पहले आप जाके देख लें, प्लस जो कुछ ऑप्शंस थे, जैसे हम लास्ट टाइम आप भी बात कर रहे थे कि यार कौन कौन सी चीजें आ रही हैं, तो मार्केट से एक डेवलपर, उसका भी ऑप्शन हमारे पास आने वाला है अभी। वो तो ऑफ प्लान आ रहा है, वो तो ऑफ प्लान आ रहा है, और वो मुझे बहुत ही जबरदस्त लग रहा है अपने लिए भी, क्योंकि वो इस तरह की जो प्रॉपर्टीज है ना, जो कि 4 साल में हैंडओवर होना है, वो बड़ा अलाइन कर रही हैं। जब इनका एयरपोर्ट और एक्सपो फुल टाइम उसमें आ जाएगा, तो उससे बहुत ज्यादा अलाइन कर रही है। तो यस, एक तो वो हो गया। दूसरा मेरे पास एक रेडी में एक अपार्टमेंट्स आए में बिल्डिंग है, ठीक है। तो मैंने कहा ये भी जरा एक हम कवर अप कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सी डिमांड आती है कि हम मूव होना चाहते हैं 6 महीने में, साल में, और हमें कोई ऐसा रेडी दिला दे विद अ पेमेंट प्लान। तो ये उस चीज को कैटर करता है, कवर करता है। सो ये रेडी है ऑलमोस्ट ना बिल्डिंग? हाँ, रेडी ऑलमोस्ट क्या पूरी रेडी है? रेडी ग्राउंड +4 है। हाँ, अच्छा, ये भी क्रेडो की है। क्रेडो तो हमने वो लास्ट टाउन हाउस किए थे ना, राइट, उन्हीं की एक बिल्डिंग है क्रेडो मैजेस्टिक जेवीसी में। हमने एक टाउन हाउस का रिव्यू किया था, वो भी क्रेडो की थी। अच्छा, ये 2 बिल्डिंग्स है, मैजेस्टिक रेजिडेंस 1 और 2। अभी मैं आपको अपार्टमेंट 2 में दिखाऊंगा कि वहाँ पे फुली फर्निश्ड जो मेरे पास अपार्टमेंट्स हैं वो जरा देखते हैं। राइट, चलो अंदर चलते हैं, फिर बात करते हैं। तो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, ऑलरेडी लोग रह रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ऑलरेडी लोग मूव इन हो चुके हैं, गाड़ियां भी नजर आ रही हैं, पार्किंग आपको एक मिलेगी प्रॉब्ली, एक पार्किंग आपको मिलेगी, बाकी बाहर आपको आरटीए पार्किंग होगी। तो अभी तक फ्री है। यहाँ पे 2 लिफ्ट मिलेंगे आपको 4th फ्लोर के लिए। सही, ग्राउंड फ्लोर पे सारे हमारा लिफ्ट दिखा दें, लिफ्ट का पैनल वगैरह दिखा दें किस तरह से आ रहा है। कैन यू शो प्लीज हाउ इट लुक्स लाइक दिस एरिया? या जो पार्किंग का एक्सेस है वो वहां से राइट साइड से। सही। और सिर्फ 4 कितने 6 फ्लोर की बिल्डिंग है? 4 फ्लोर की बिल्डिंग, 4 फ्लोर की। और जिम पूल वगैरह जो एमिनिटीज है वो इसकी रूफ टॉप पे। तो ये हमारा 1st फ्लोर है, राइट। और कॉरिडोर काफी वाइड है, आप जो जगह है, और ऑलरेडी यहाँ पे लोग रह रहे हैं, ठीक है। सही। जो खरीदता जा रहा है वो एज अ टेनेंट, एज अ रेंट पे दे रहा है, या वो खुद मूव कर रहा है। तो ये आपको स्मार्ट होम मिलेगा, राइट, कार्ड एक्सेस हो जाएगा आपका। ओके। अच्छा, यहाँ पर अच्छी चीज ये है कि जो भी चीज है वो आपको नजर आ रही है। हाँ, आप जो देख रहे हैं आपको वही मिल रहा है। हाँ, तो जो अप्लायंसेस वगैरह जो जिस भी ब्रांड की है, जैसे कोई खास ऐसा ब्रांड नहीं है, बट जो भी है वो आपको नजर आ रही है। इसी तरह फर्निश है कंप्लीट। हाँ, पूरा फर्निश आपको ऐसे मिलेगा। ये सोफे का कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि जहाँ से ये उनको लगेगा कि डैमेज है, उसको रिपेयर करके देंगे, ठीक है। जो चीज रिपेयरेबल होगी वो आपको रिपेयर करके देंगे।
सारी। ओके। और ये इसी तरह हर बिल्डिंग हर अपार्टमेंट में इसी तरह से? हर अपार्टमेंट का ऐसा ही है। अच्छा, सही है। अच्छा, ये आपका लिविंग एरिया, अच्छा लेआउट चेंज हो सकता है 2 बेडरूम का जो है ना, ये क्योंकि कॉर्नर यूनिट है तो ये थोड़ा सा एजी आपको नजर आ रहा है। ये बड़ा स्क्वायर फीट है, ये 1200 स्क्वायर फीट का है। अच्छा, व्यू बहुत अच्छा है इसका व्यू बहुत अच्छा है, सामने स्कूल है। वो जब नीचे बात करें, अच्छा, कैन यू शो आउटसाइड फ्रॉम हियर एज वेल एज टिल देयर? वली भाई आपको डायरेक्टली स्कूल नजर आ रहा है। सही है। जेम्स फाउंडर ऑलरेडी फंक्शनल है। ये ओल्ड कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग्स जो आपको सामने नजर आ रही हैं, वहां पे अगर मैं रेंटल की बात करूँ तो स्टिल 50,000 का 1 बेडरूम है, 80,000 75,000 70 to 75,000 का 2 बेडरूम है। सही। तो ये उससे अपग्रेडेड वर्जन है। सही है। बहुत कोई मतलब कैसे लग्जरी क्वालिटी नहीं है, मिड साइज की आपको क्वालिटी मिल रही है और आपके मतलब की प्राइस पे। जो हम प्राइस बात करें, प्राइस और स्क्वायर फीट की बात करते हैं। सो द दिस इज द लिविंग एरिया वगैरह हो गया। ठीक है। ओके। यहाँ पे हमारा एक लॉन्ड्री एरिया आ जाएगा। सही है। ये अच्छा लाजमी है कि हर 2 बेडरूम में इनके लॉन्ड्री एरिया है, इवन 1 बेडरूम में भी। अच्छा, ठीक है। तो वॉशिंग मशीन आपकी यहाँ? हाँ, वॉशिंग मशीन है आपको मिलेगी। ओके। और ये वॉशरूम पाउडर रूम है? ये पाउडर रूम आ जाएगा। सही है। ओके। मतलब वो फुल वॉशरूम है। हाँ, वो फुल वॉशरूम है। अच्छा, ये वॉशरूम के साथ ये वॉशरूम के साथ नहीं है, एक रूम वॉशरूम के साथ होगा मास्टर, इसका वॉशरूम बाहर होगा, और एक गेस्ट वॉशरूम अलग होगा बाहर। अच्छा, गेस्ट वॉशरूम अलग होगा। ओके ओके। हाँ, वो कॉर्नर पे जो। ठीक है। सही। ओके। ये हमारा मास्टर रूम है। ओके, सही। एंड इसमें वार्डरोब भी है? इसमें वार्डरोब्स भी आपको मिलेंगे। सही। एंड इसमें वॉशरूम यहाँ पर है। एंड देन अच्छा, इसमें यहाँ पर ये बालकनी आ जाएगी। सही। अच्छा, डिसेंट साइज बालकनी है। सही। तो रूम साइज भी बड़ा स्पेशियस है, दोनों रूम्स से अगर देखें, क्योंकि दोनों क्वीन साइज बेड है, साइड टेबल है, ये आपको ड्रेसिंग है, एग्जैक्टली आपको सेम मिलेगा। सिर्फ आपके मूवेबल आइटम्स नहीं होंगे, लेकिन बाकी आपको मैसेज फॉर सऊदी व्यूअर्स। 9th और 10th जनवरी 2026 को सलमान और महमूद और डिफरेंट टीम मेंबर्स ऑफ होम्स पार्टनर, ये लोग रियाद में मौजूद होंगे। वेन्यू की अभी कंफर्मेशन नहीं है, बट दीज गाइज आर गोइंग टू बी अवेलेबल देयर फॉर एनी कंसल्टेशन रिगार्डिंग रियल एस्टेट फॉर दुबई। सो अगर आपको कांटेक्ट करना हो तो नीचे एक फॉर्म दे दिया गया है, उसके अंदर आप अपनी डिटेल्स फिल करके अपनी इंटेंट शो कर सकते हैं, एंड देन समबडी विल डेफिनेटली कम बैक टू यू। अगर आप रियाद के एरिया में हैं तो डोंट मिस दिस आउट। अच्छा महमूद, अगर इसकी बात करें पहले तो डेवलपर की, कि क्या डेवलपर है। इससे पहले हमने मुझे पता है एक वीडियो की भी है, मुझे नहीं पता कि उससे पहले आएगी बाद में आएगी, बट वो तो हमें पता था, हमने टाउन हाउस देखा था उसका जेवीसी का। सो क्या क्रेडिबिलिटी है डेवलपर? क्रेडिबिलिटी ये कि ये ऑलरेडी बिजनेस पे के अंदर इनके टावर्स थे, कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल, सिलिकॉन ओएसिस के अंदर इनका रेजिडेंशियल प्लस कमर्शियल टावर है। देन जेवीसी के अंदर जो हम देख के आए, मोटर सिटी के अंदर, स्पोर्ट्स सिटी के अंदर, तो काफी जगहों पे इनके प्रोजेक्ट्स हैं। फुरजान के अंदर काफी इन्होंने विलास बनाए, तो ट्रैक रिकॉर्ड है इनका अच्छा। और अब देख रहे हैं कि ऑलरेडी पहले ही बिल्डिंग पूरी बनाई है फिर बेची है। तो इनका पहले जो मेन फोकस रहा है हमेशा कि पहले बिल्डिंग बनाते हैं फिर बेचते हैं। हमने जेवीसी वाले टाउन हाउसेस भी देखे और हमने ये वाली बिल्डिंग मैजेस्टिक भी। अच्छा, वो जो हमने लास्ट एक वीडियो की थी मदार की, उसमें कहा था कि लोगों ने कि इफ द बिल्डिंग इज ऑलरेडी कंप्लीटेड एंड इट्स नॉट सोल्ड आउट, रन अवे। तो ऐसा क्यों कहते हैं लोग? मतलब ठीक है, वो तो समझ में आता है कि भाई बिकी नहीं किसी तरह वजह से बिल्डिंग, बट ये तो ऑलरेडी जब बना लेते हैं तब ये मार्केट में लेके आ रहे हैं, तो ऐसा क्यों करते हैं? देखिए, यहाँ पे डिफरेंट डेवलपर की डिफरेंट अप्रोच है। हमने देखा था कि ये जो डेवलपर है क्रेडो वाला, ये पहले प्रोजेक्ट बनाते हैं, ठीक है, ये ऑलरेडी 2 साल एयरबीएनबी पे प्रोजेक्ट चला है। अच्छा, ये चल चुका है जी। 2 साल तक इन्होंने इसको चलाया, देन इसको ऐसा करके सेल आउट करना शुरू किया। क्योंकि पहले अगर ये नई बिल्डिंग बनाते बेचते तो इनको टाइम लगता है, तो इन्होंने उसको उस टाइम फ्रेम को कवर अप करने के लिए इन्होंने पहले एयरबीएनबी का रखा, अच्छा खासा प्रॉफिट लिया। मतलब ऑन एवरेज मैं इनके जो नंबर्स देख रहा था वो 18 to 20% थे ROI इनके हर यूनिट के। तो वो उनका पहले प्रॉफिट आया 2 साल। अब इन्होंने अपना कैश, इन्होंने कहा कि ठीक है, हम जो इंडिविजुअल यूनिट्स हैं वो इनको बेचते हैं, तो पूरा फुली फर्निश करके सेम लाइक दिस वो आपको बेच रहे हैं। अच्छा। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप इससे भाग जाएं, ठीक है, अपॉर्चुनिटी है तो आपको लेनी पड़ेगी। आप अगर बैठ के बात करेंगे कि भाई ये चीज अभी तक बिकी नहीं है तो मैं चले जाऊं, आज तक आप मुझे बताएं इमार में 3 बेडरूम या इमार के काफी यूनिट्स होते हैं जो अवेलेबल रहते हैं हैंड ओवर तक, तो हम ये नहीं कह सकते कि इमार नहीं बिक रहा, ठीक है। दैट मीन्स कि एक सर्टेन टाइम पे वो चीज भी बिक जाएगी, फिर हमारे पास भी बहुत से लोग आते हैं कि काश के हम 2 साल पहले ले लेते, ठीक है। जैसे आजकल लोग आते हैं कि हम 2 साल पहले जेवीसी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर लेते, तो 8 लाख की चीज 1.1 की हो गई, सही है। तो डिफरेंस नजर आया। तो साउथ में भी मैं आपको ये एडवाइस करूंगा कि यहाँ पे जो अभी प्राइस एप्रिसिएशन आएगा वो लोग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते अभी, सही है। अभी हम बात कर रहे हैं 1.25 की, जो 2 बेडरूम हम देख रहे हैं ये 1.25 का है, सही है।
ऑन एवरेज मैं आप अगर बात करूँ ये 1.5 1.6 तक जाएगा अगले 3 से 4 सालों में। तो आपकी वो कैपिटल एप्रिसिएशन प्लस अगर आप नंबर ऑफ प्लॉट्स देखेंगे यहाँ पे तो ग्राउंड प्लस 4 है या ग्राउंड प्लस 7 है मैक्सिमम। सही। तो लो राइज है, लो डेंसिटी है, मतलब मिनिमम यूनिट्स होंगे। सही है। तो आपके पास एक एज रहेगा हमेशा कि आपका आफ्टर द एयरपोर्ट भी आपके पास रेंटल की हाई डिमांड है और प्लस एरिया क्योंकि बड़ा अच्छा वेल डेवलप्ड है जो आपको भी बड़ा पसंद आया है। सही है। तो वहां पे ये फायदा आपको हमेशा रहेगा कि आपकी डिमांड ज्यादा रहेगी सप्लाई का। क्योंकि ठीक है, एक्सपो के अंदर जो लोग हाई एंड लोग हैं वो एक्सपो वैली या एमआर की जो नई कम्युनिटी आ रही है उसमें जा सकते हैं, बट जो लोग नॉर्मल 9 to 5 जॉब कर रहे हैं उनके लिए ये रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स जो है ना एक अच्छी जगह है रहने के लिए। बड़ा अच्छा, मतलब आप देखेंगे पार्क्स यहाँ पे, मस्जिद यहाँ पे, जो लास्ट टाइम पूरा कम्युनिटी टूर किया था हमने पूरा वो पार्क देखा था, वो इससे जस्ट 10 मिनट्स की वॉकिंग। लुलु भी थी मेरे ख्याल से, लुलु भी यहाँ पे है। स्कूल 2 हैं, एक हमने सामने देखा है जेम्स फाउंडर है, एक और है उसके आगे ही जाके। तो ऑलरेडी चीजें फंक्शनल है। सही। मुझे पर्सनली ये एरिया इसलिए पसंद है क्योंकि लो राइज है। लो राइज। अभी हम जेबीसी से आ रहे हैं इन्हीं का करके, तो वो उसमें इंटरनल रोड्स के अंदर ही फंस गए थे। हाँ, इंटरनल रोड्स के अंदर ही आप राउंड लेते रहेंगे, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे रोड्स भी बड़े हैं और बिल्डिंग्स टू बिल्डिंग छोटी, तो क्राउड कम होगा। मुझे हमेशा हर एक का क्वेश्चन होता है कि नॉइज देखिए अभी हम यहाँ पे आई थिंक 1 घंटा हो गया ऑलरेडी, फ्लाइट्स हमने देखी है उतरती हैं यहाँ पे ना, ठीक है, एक भी नॉइज नहीं आएंगे। दैट मीन्स कि एयरपोर्ट का रनवे आपके पैरेलल है और फ्लाइट पाथ पैरेलल है। सही है। तो ये बड़ा एडवांटेज है यहाँ की टाउन प्लानिंग। जो मिर्दिफ में लोग रहते हैं और एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट में मैं गया हूँ अक्सर मिर्दिफ के विलास के अंदर, तो हर वक्त आवाज आ रही होती है। हर वक्त आवाज, वो इसलिए कि ऊपर से जहाज जाता है। yes. वो जो फ्लाइट पाथ है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और यहाँ पर फ्लाइट पाथ के ऊपर कोई कम्युनिटीज नहीं है, क्योंकि वो जो वही बात है कि अगर आप अपनी मिस्टेक से सीखते नहीं है तो फिर वो मिस्टेक्स ही रहती हैं। बट मिस्टेक से अगर आप सीख लेते हैं तो एक्सपीरियंस होता है। तो गवर्नमेंट ऑफ दुबई जो कि एक कंपनी की तरह काम करती है, वो मुझे लगता है कि उन्होंने उस चीज को देख लिया कि पुराने एयरपोर्ट के अंदर क्या मसले थे फ्लाइट पाथ की वजह से। सो अब यहाँ पर वो चीजें रिपीट नहीं हो रही। वो चीज रिपीट नहीं हो रही। मतलब पर्सनली अगर मैं बताऊं तो नॉइस तब आएगी जब यहाँ पे एयर शो होता है, जब वो जेट्स वगैरह चलते हैं, वो फिर चारों तरफ चल रहे होते हैं, वो आपको नॉइस आएगी। उसके अलावा थ्रू आउट द ईयर आपको नहीं आएगी। मतलब आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं, बहुत से लोग यहाँ रह रहे हैं ऑलरेडी, बिल्डिंग्स में रह रहे हैं ऑलरेडी, हम 1 घंटे से यहाँ पे हैं, तो हमें कोई ऐसा सच नॉइस नजर नहीं आई। सही। अच्छा, और इसके अलावा जो वो इसकी एमेनिटीज क्या है इसी बिल्डिंग की? एमेनिटीज की बेसिक एमेनिटीज है, इसमें जिम पूल वगैरह है, ठीक है। जिम में ऊपर है, रूफ फ्लोर पे है, रूफ पे जिम है, पूल है, इसमें किड्स प्ले एरिया है। बस ये बेसिक एमिनिटीज जो होंगी ना वो है, मतलब कोई लग्जरी हाई एंड एमिनिटीज नहीं है। बट देखिए आपको जो अगर आउटडोर आपको कोई भी चीज चाहिए तो वो सब रूफ पे आपको मिलेगा सर। सही। और पार्क यहाँ से कितना करीब? ये बिल्कुल लेफ्ट साइड पे, यहाँ पे मॉस्क है जहाँ से अभी हम आए थे, तो वहीं पे पार्क है, पब्लिक पार्क, एक पार्क राइट साइड पे इनका। सही। तो ये एक आप समझ लें सेंट्रिक लोकेशन है बेसिक। अच्छा, ये बिल्डिंग ज्यादा हाई डिमांड में क्योंकि ये वॉकिंग डिस्टेंस पे स्कूल के। हाँ, तो स्कूल सामने ही है, तो बड़ा इम्पैक्ट आता है रेंटल पे, क्योंकि जो भी पेरेंट्स होंगे और या टीचर्स होंगे या स्टाफ होगा उसको नियर टू स्कूल चाहिए अकोमोडेशन। अच्छा, इसमें एक और चीज इंपॉर्टेंट ये कि जो लोग स्कूल को देखते हुए अपने लिए ले रहे होते हैं, ये हर बंदे का अलग अलग होता है। हर बिल्डिंग, हर यूनिट का अपना एक यूएसपी होता है। अगर मैं एज अ फैमिली जिसके बच्चे अब स्कूल नहीं जा रहे, लेट्स से वैसे तो जा रहे हैं लेकिन नहीं जा रहे, या इस स्कूल नहीं जा रहे, मेरे लिए ये बिल्डिंग लेना बिल्कुल बेकार है। क्योंकि यहाँ पर सामने जो स्कूल है, यहाँ पर इसकी वजह से थोड़ा बहुत ट्रैफिक तो आएगा, प्लस इसकी जो आसपास के एरियाज हैं यहाँ पर जो प्राइस है वो भी बढ़ जाएगी, या रेंटल वो भी बढ़ जाएगा जस्ट बिकॉज ऑफ दिस स्कूल। लेकिन अगर मैं इस स्कूल में किसी की वजह से नहीं जा रहा, सो मैं यहाँ क्यों रहूँ? मैं फिर कहीं और रहूंगा जो करीब में ना हो स्कूल के, ताकि मुझे उसका प्रीमियम पे ना करना पड़े। बट कोई इन्वेस्टर हो उसके लिए बेहतर है कि वो यहाँ ले, और सामने जो स्कूल है वहां पर एक डिमांड ऑलरेडी क्रिएटेड है, तो उसके लिए वो अच्छा है। या फिर जो लोग यहाँ एंड यूजर्स आ रहे हैं जो सामने स्कूल के अंदर जा रहे हैं उसमें, और काफी बड़ा स्कूल है। अच्छा, मैं आपको एक स्टोरी जैसे बताई थी मेरे इन्वेस्टर की, जब वो यहाँ मूव किया उन्होंने तो उनको स्कूल यहाँ पे दिया गया बेसिकली। वो पाकिस्तान से मूव किया था तो उनको उनके बेटे का स्कूल यहाँ पे दिया। हालांकि डीएलआरसी और उन्होंने सिलिकॉन में भी अप्लाई किया था। तो गवर्नमेंट का खुद भी फोकस है कि ऐसी जगहों पे स्कूल्स बनाएं और फैमिलीज को मूव करें। अब जब वो यहाँ पे आ गए तो अब क्या होगा कि उनको स्कूल एक अपार्टमेंट भी चाहिए अपने लिए, चाहिए, जाहिर है कल को परचेज करेंगे। तो इस तरीके से आप देखें तो कितनी मल्टीपल फैमिलीज होंगी जिनको रिक्वायरमेंट होगी हाउसिंग यूनिट की। अच्छा, गवर्नमेंट का खुद भी फोकस होता है ना। हाँ। एक बड़ा मशहूर एक बंदे से मेरी बात हो रही थी तो कहा था कि इन्वेस्ट वेयर मनी इज फ्लोइंग, या लेट्स से जो गवर्नमेंट के पैसे जहाँ जा रहे हैं ना वहाँ लगाएं।
गवर्नमेंट के पास जगहों डिफरेंट जगहों पे जा रहे हैं दुबई में, बट एक मेजर जगह ये एक्सपो का एरिया भी है या दुबई साउथ भी है। यस एक एग्जांपल मैं अगेन जो तुमने बात की थी उसी से एग्जांपल मैं दूं कि एक टाइम था कि अबू धाबी, अभी भी मेरे ख्याल से इसी तरह के अबू धाबी गवर्नमेंट की जो भी एम्प्लॉइज थे जी उनको उन्होंने रोक दिया था कि दुबई में रहें। जी वो किस तरह से रोका था उन्होंने कि अबू धाबी गवर्नमेंट के जो आप एम्प्लॉइज होंगे तो उनके जो रेंटल के उनको रिइंबर्समेंट होती थी वो उनके टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट देख के होती थी। यस अगर वो दुबई में रह रहे हैं तो वो उनकी रिइंबर्समेंट नहीं होगी। यस तो वो गवर्नमेंट को भी पता है कि किस तरह से आपको अट्रैक्ट करना है अट्रैक्ट एक स्पेसिफिक एरिया के लिए। यस तो अबू धाबी के जो लोग थे पहले जो डिस्कवरी गार्डन वगैरह में रह रहे थे, फिर कुछ लोगों को वापस जाना पड़ा था अबू धाबी के यस अंदर। इसी तरह से जो भी गवर्नमेंट जिस एरिया को भी प्रमोट करना चाहती है वो उसको उसी तरह से इंसेंटिवाइज करती यस है लोगों को रहने और के आई लिए। थिंक वो आपकी बात अच्छी है कि जहाँ गवर्नमेंट पैसे लगा रही है, हमने हाँ देखा है कि पैसे अगर डेरा आइलैंड में, दुबई आइलैंड्स में लग रहे थे हाँ तो वहाँ पे प्राइसेस बढ़ी हैं। हाँ पोर्ट राशिद मैरीटाइम सिटी हो गया आपका, वो हाँ एक अच्छा डेवलपिंग एरिया है। यहाँ दुबई साउथ हो गया, तो ये एक बड़ी अच्छी सेंट्रिक लोकेशन है। और हमने वो इस वीडियो में बड़ी बात की कम्युनिटी ओवरव्यू में कि साउथ क्यों इम्पोर्टेंट है, तो वो भी आप जाके फिर देख सकते हैं। बिल्कुल सही है। हाँ उनकी एक और हमने आ, किया था वो प्रोजेक्ट कौन सा था, आई फॉरगॉट द नेम। हमने क्रेसवेल व्यूज हाँ क्रेसवेल व्यूज किया था, तो वो आई थिंक वो आ जाएगा। हाँ तो वो 2 बेडरूम से 30-70 के पेमेंट प्लान पे, राइट राइट, वो 1 साल बाद रेडी हो रहे थे। बिल्कुल सही तो है। लोग वो कंपेयर कर सकते हैं कि वो साइजेस में ज़ाहिर है थोड़े से बड़े थे, ये साइजेस में उससे स्लाइटली छोटे हैं, प्राइसेस सिमिलर हैं, सही है। तो एक आपको अभी मिल रहा है रेडी टू मूव, एक आपको 1 साल बाद मिलेगा। और इसी कम्युनिटी की हमने एक वो रिव्यू भी किया है, वो ड्राइविंग रिव्यू किया था हमने, वो भी ये देख सकते हैं जाकर। अच्छा इसके जो कोई आइडिया है इसका मेंटेनेंस चार्जेस कितने हैं इसके? मेंटेनेंस 15 दिरहम आएंगे अच्छा तकरीबन, जो है ना, पर स्क्वायर फीट। पर स्क्वायर फीट। तो 2 बेडरूम होगा तो वो तकरीबन 13-14 हज़ार दिरहम आएगा। 1 बेडरूम होगा इसका तो 8-9 हज़ार, और स्टूडियोज होंगे तो वो 6,000। अच्छा कुछ चीजें हम लोग वैसे ही बोल देते हैं, बट अब कुछ लोग व्यूअर्स होते हैं वो लेट्स से बाहर से देख रहे हैं तो उनको नहीं पता ये जो स्क्वायर फीट की बात कर रहे हैं पर स्क्वायर फीट, ये ईयरली है। ये ईयरली है, मंथली नहीं है, क्योंकि वो जो कनाडा में लोग जो देख रहे होते हैं वो कहते हैं कि यार हम तो अच्छा मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ था क्योंकि उन्होंने जो मुझे रेट्स बताया मुझे बहुत कम लगे, बट बाद में पता चला कि वो मंथली पे दे रहे हैं। तो वो हर एक कंट्री का अलग अलग होता है, तो यहाँ पर वो ईयरली हम बता रहे होते हैं। और दूसरा आपके पास इनकी अपनी मेंटेनेंस टीम अवेलेबल रहेगी, तो जब भी कोई भी आपको रिक्वायरमेंट्स है, कोई चीज मेंटेन करवानी है, वो ऑन साइट जो है ना, 1 साल की वारंटी रहेगी इसके? 1 साल की वारंटी, क्योंकि ऑल्दो कि आप बता रहे हैं कि लेट्स से ये 1-2 साल ऑलरेडी एयरबीएनबी के ऊपर था। यस, तो लेकिन आपके पास इसमें इनके 1 साल की नहीं, इसमें 1 महीने की वारंटी देंगे। अच्छा 1 महीने की 1 महीने की देंगे। अप्लायंसेस की है इनकी वारंटी, वो तो नॉर्मल जो नॉर्मल, हाँ। लेकिन इनसाइड द अपार्टमेंट अगर कोई भी चीज डैमेज है, कोई भी आपको फिक्स करवानी है, तो 1 महीने के अंदर आप इनसे सही करवा लें। तो वो साल की वारंटी वो नहीं साल की नहीं। तो यहाँ पर वो आता है कि ऑफ प्लान प्रॉपर्टी का फायदा। यस, यहाँ पर आपको रेडी प्रॉपर्टी तो है, बट यहाँ पर फिर आपको वो चीज तो नहीं मिल रही, वो चीज नहीं मिल रही। सो अगेन प्रोज एंड कॉन्स हर चीज के होते हैं, वो आपको खुद देखना है कि इसके अंदर आप, लेकिन अगेन महमूद के पास और बहुत सारे ऑप्शन हैं जो कि ऑफ प्लान प्रॉपर्टीज के होते हैं। एंड जो लोगों को लगता है कि रेडी प्रॉपर्टी, जिन लोगों को होता है ना कि देख के लेने की चीज, तो उनके लिए ये आइडियल है। अदरवाइज और पेमेंट प्लान के ऊपर भी आएंगे, उसके अंदर भी एक चीज है कि जो इम्पोर्टेंट है। तो अगर हम पेमेंट प्लान की बात करें तो वो किस तरह का पेमेंट प्लान? इसका 2 हैं, या तो आप 100% अपफ्रंट पे कर दें, ठीक है, और ये पेमेंट प्लान तो नहीं हुआ, ये तो कैश हो गया। ये कैश हो गया, या फिर आप इसका 50-50 अवेल कर लें, 50% ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, 50 इन 15 मंथ्स। पैसे दोनों केसेस में सेम रहेंगे? स्लाइटली वेरिएशन आएगी, स्लाइड वेरिएशन वो रेट्स के हिसाब से आएगी, रेट्स के हिसाब से आएगी, बट ये आपको एक फ्लेक्सिबिलिटी है। अगर आप लेना चाहते हैं 15 महीने के अंदर, जैसे बहुत से लोग हैं जो मूव करते हैं और कुछ फाइनेंशियल्स उनके बाद में आ रहे होते हैं, तो उनके लिए बड़ा अच्छा ऑप्शन है कि आप अपने घर में मूव कर लें, ठीक है, और उसको स्लाइटली 15 महीने के अंदर उसको पे ऑफ कर दें। आप पहले भी पे ऑफ कर सकते हैं, लेकिन आपको 15 मंथ्स के अंदर इसको कंप्लीटली पे करना होगा। 50% यानी कि कितने का? अच्छा प्राइस पे तो अभी आते हैं, लेकिन 50% की प्राइस आपको देना है, तो आपको चाबी मिल जाएगी विद इन अ वीक, 1 हफ्ते के अंदर। अच्छा ठीक है, और आपका वो 1 मंथ का वारंटी पीरियड भी स्टार्ट हो जाएगा, आपको बताना है। यस सही, तो अगर आपको मूव करना ही करना है एंड यूजर के लिए, तो वो फिर उस वक्त आप डिसाइड करें, क्योंकि 1 महीने का पीरियड आपका स्टार्ट हो जाएगा। वो स्टार्ट हम उसको एक्सटेंड भी करवा सकते हैं। वो एक मतलब एक तो जर्नल इनकी है 1 मंथ, बट वी कैन एक्सटेंड इट। असल चीज है कि आपकी अपनी कन्विंस होना कि भाई क्या ये प्रोडक्ट आपके लिए है, तो फिर हम उस पर बात करेंगे, प्राइसेस में, लेआउट्स पे, ठीक है, अवेलेबिलिटी पे, क्योंकि अभी मैं आपको दिखा रहा था बहुत ही कम यूनिट्स हैं अवेलेबल, तो वो एक चीज हमें देखनी होती है। अच्छा स्टूडियो 1 बेडरूम 2 बेडरूम? स्टूडियो मेरे पास 2 अवेलेबल हैं, बाकी ऑल सोल्ड आउट है। 1 में या 2 में, मैजेस्टिक 1 या 2 में।
1 बेडरूम भी ऑल सोल्ड आउट है, 2 बेडरूम्स मेरे पास अवेलेबल है, आई थिंक 6-7 अवेलेबल हैं यूनिट्स। ठीक है, सही है। ये हमने काफी लेट किया वैसे वीडियो, मुझे आई थिंक नहीं, बट अगेन वही बात है कि जिसको लेना है वो बता सकता है, और ऑप्शन बहुत सारे होंगे। हाँ, हमारे पास क्योंकि वो वीडियोस इतनी ज्यादा आ रही होती हैं तो हमारे लिए चॉइसेस करना बड़ा मुश्किल है। हाँ, नहीं, कंपैरेटिव एनालिसिस भी इंपॉर्टेंट है ना। अब वही बात होगी, लोग कहेंगे कि ये तो फायदा नहीं है इसके अंदर, बट पॉइंट यही है कि फायदे नुकसान तो जो बंदा ले रहा है, आपको नहीं पता कि किस तरह की रिक्वायरमेंट्स आ रही होती हैं। वो जब आप पब्लिक में जाते हैं ना, तो आप अपना कंटेंट डाल रहे होते हैं, तो फिर आपको फीडबैक आती है कि नहीं, इस तरह के लोग भी हैं। जब हमने वो वीडियो बनाई थी ना नोवोटेल की, नोवोटेल रेजिडेंसी, जो होटल अपार्टमेंट था, मुझे नहीं लग रहा था कि कोई उसके अंदर इंटरेस्ट शो करेगा, बट उसके अंदर जिस तरह की लोगों ने इंटरेस्ट शो किया है, आई वॉज रियली अम्यूज्ड, क्योंकि जो कमेंट्स आ रहे थे वो सारे उस तरह के आ रहे थे कि इसको कौन लेगा, ये महंगा है ये वो, बट उसके अंदर आई थिंक कन्वर्जन्स भी हुई हैं। कन्वर्जन्स भी हमने बहुत से लोगों ने लिए है। ठीक है, आप मतलब वीडियोस देख के नहीं, उन्होंने कहा नहीं हमें ये चाहिए, वो मांग रहे हैं वो चीज, तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि कोई चीज अच्छी है, कोई चीज बुरी है, कोई हर चीज की यूएसपी है और हर चीज की मार्केट है। अच्छा, अब इसके अंदर अगर हम पेमेंट प्लान समझ में आ गया मुझको, लेट्स से या तो कैश देना या 50% अपफ्रंट और 50% 15 मंथ्स के लिए। अगर कोई लेट्स से इसकी प्राइसिंग की बात करें, तो प्राइसिंग के अंदर क्या, स्टूडियो तो खैर कह रहे हैं कि 2-3 ही अवेलेबल है। हाँ, 2-3 अवेलेबल है। उसकी क्या प्राइसिंग है? प्राइसेस जो स्टूडियोज की अभी जो अवेलेबल है वो 570 के हैं या 580 के। ठीक है, सही है। और जो 1 बेडरूम थे हमारे पास वो तकरीबन 900 के थे, ऑल सोल्ड आउट है। देन हमारे पास 2 बेडरूम थे, वो 1.1 से स्टार्ट हुए थे, वो बिल्कुल 895 स्क्वायर फीट का था। लेकिन अब जो अवेलेबल है वो 1050 स्क्वायर फीट का। इसमें 3 बेडरूम नहीं है? इसमें 3 नहीं है। ओके। 2 बेडरूम फुली फर्निश्ड, 1 स्टूडियो आल्सो फुली फर्निश्ड। ठीक है। फिनिशिंग यही रहेगी सबकी। सही है। मतलब बस 1 बेडरूम में ये सोफा सेट है, डाइनिंग आपकी कंबाइन हो जाएगी किचन के साथ, और बेडरूम आपको वैसे ही रहे। अच्छा, एक और चीज़, अभी हम लास्ट वीडियो में भी हमने ये बात की थी, लेकिन अभी मैं दोबारा से कहता हूँ कि जब हमने शुरू में वीडियो स्टार्ट की थी तो उसमें हमने देखा था कि काफ़ी छोटे टिकट साइज से स्टार्ट हो रहे थे, लेकिन अब लोगों का जो है ना वो पता चल गया कि दुबई की मार्केट जो ऊपर चली गई है, अब वो एक बेंचमार्क सेट हो गया है। तो अभी मैं दुबई लैंड डिपार्टमेंट दुबई DXB इंटरैक्ट के ऊपर मैं देख रहा था डेटा, तो अंडर 1 मिलियन के ऊपर जो सेल है वो हार्डली 20% के करीब है नवंबर 25 की, और जो 1 to 2 मिलियन के दरमियान की सेल है वो तकरीबन 40% की है। तो ज्यादा ट्रांजैक्शंस ये इन बिटवीन लेट्स से 1 to 2 मिलियन दिरहम्स की रेंज में हो रहा है, और इसका रीजन ये भी है कि जो सप्लाई है वो भी अब उस तरफ जा रही है और प्राइस पॉइंट भी उस तरफ जा रहा है। और दूसरी बात ये है कि जो स्टूडियो और 1 बेडरूम है, इनकी सप्लाई बहुत ज्यादा है। आगे आने वाले टाइम पर मेरे ख्याल से 2 और 3 बेडरूम को लोगों को, अगर इन्वेस्टर्स हैं तो उनको फोकस करना चाहिए, क्योंकि वो एंड यूजर्स के लिए होती है, वो फैमिलीज के लिए होती है। या अगर एयरबीएनबी भी कर रहे हैं आप, तो उसके अंदर भी आपको नजर आता है कि शॉर्ट टर्म रेंटल के अंदर भी जो बड़ा एरिया है, फैमिलीज उसको प्रेफर कर रही होती हैं। 1 बेडरूम बहुत छोटा रहता है फैमिलीज के लिए, तो वो जो बड़ा साइज है उसको देखना चाहिए। अच्छा, उसका एक और रीजन भी है कि स्टूडियो 1 बेडरूम का आपका होटल कॉम्पिटिटर है बेसिकली, और 2 and 3 बेडरूम का कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। सो और आपके जो एंड यूजर है वो मॉर्गेज बायर है, लेट्स से। अब मैं एज अ फैमिली रह रहा हूँ, मतलब मेरे किड्स हैं, तो मुझे अब 2 बेडरूम चाहिए, 3 बेडरूम चाहिए, तो मैं 1 बेडरूम पे नहीं रहूंगा, और मुझे पता है कि मुझे दुबई में ही रहना है। सही है। तो क्योंकि लोग, आपको पता है माइग्रेशन हो रही है, तो लोग अब दुबई को अपना सेकंड होम बना रहे हैं। अच्छा, फनी इनफ वो हमारे एक दोस्त है, अलेन में रहते हैं वो, तो वो अक्सर कोलीग है मेरे, वो तो आते रहते हैं अजमान काम से या शारजा। तो वो मुझे कह रहा था कि यार मैं व्हाई डोंट आई शिफ्ट टू अजमान, क्योंकि मुझे हफ्ते में 2 दिन आना पड़ता है अलेन से। वैसे अलेन में उनकी जॉब है। तो मैंने कहा ठीक है आ जाएं। तो फिर मुझसे जब वो पूछने लगे जब प्राइसेस, तो कहने लगे यार ये तो बहुत महंगा है। मैंने कहा फिर आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ खुश रहे, क्योंकि किसी को ये नहीं आइडिया कि अलेन बहुत सस्ता है। हाँ, अभी कोई अगर यूएई के अंदर देखे ना, तो अबू धाबी महंगा है, दुबई तो ऑफ कोर्स महंगा है, शारजा और अजमान भी महंगा ही हो गया, और रासल खैमा भी सस्ता नहीं रहा। उमुल कुवैन हाँ फिर भी थोड़ा सा रहेगा, बट अगर किसी को नोमैड रहना है ना, कि ऑनलाइन काम करना है, कुछ और करना ही नहीं है, तो अलेन बेस्ट है। क्योंकि मुझे वो बता रहे थे कि भाई 45,000 दिरहम्स के अंदर उसको एक अच्छा साइज का विला हुआ है, 45,000 दिरहम्स रेंट के ऊपर। मैंने कहा ये तो आपको कहीं भी नहीं मिलेगा दुबई में, अजमान में, शारजा में। सो आपकी अपनी प्रेफरेंस है, जहां आपको रहना है आप रह सकते हैं, हर चीज अवेलेबल है। महमूद से आप बात करेंगे तो आपको हर तरह के ऑप्शंस अवेलेबल होंगे, चाहे वो ऑफ प्लान हो, चाहे वो रेडी प्रॉपर्टीज हो। बट ये कहना कि ये चीज आपके लिए सही नहीं है तो आपके लिए सही नहीं है, बट बहुत सारे लोगों के लिए वो चीज होगी और उनको चाहिए होगी वो चीज। और इवन इसी बिल्डिंग में जब हमने, मतलब मैंने खुद पर्सनली जो यूनिट सोल्ड किए हैं,
और उनका आरओआई भी अच्छा आ रहा है, मतलब स्टूडियोज का भी आरओआई 7% आ रहा है, 2 बेडरूम का आरओआई 6% के करीब आ रहा है, तो दे आर क्वाइट हैप्पी, क्योंकि उनका अप्रिसिएशन हो गई है, एप्रिसिएशन भी हो रही है, उनका रेंटल भी शुरू हो गया है, और उनको पता है कि 3 साल 4 साल जब वेट करेंगे तो प्राइस भी बढ़ जाएगी। इसका आरओआई जो मैं देख रहा था, नेट आरओआई वो तकरीबन 6% के करीब बन रहा है, 6% के करीब 2 बेडरूम का, आफ्टर ऑल द मेंटेनेंस चार्ज वो Yes. सब 2 बेडरूम का। हाँ, तो हाँ, तो 6% का अब देखिए रेंट आरओआई दुबई की प्रॉपर्टीज का थोड़ा कम होता जा रहा है, क्योंकि Yes. प्राइस पॉइंट बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और जितनी नई बिल्डिंग होती है उसका वो प्रीमियम ज्यादा चार्ज हो रहा होता है। हाँ। और यहाँ का थोड़ा सा है, क्योंकि 2 साल पुरानी बिल्डिंग है, लेकिन फिर भी उसको हाँ। नया ही कंसिडर करेंगे। अच्छा, अब शुक्र है कि लोग अब कम आते हैं कि जो कहते हैं कि हमें 10 से 12% आरओआई चाहिए। हाँ, वो तो अब नहीं आते हाँ, होंगे। क्योंकि उसका रीजन ये है कि अब लोगों को अवेयरनेस हो गई कि नहीं, जो मार्केट रेंटल है वो 6 to 7% है, और वही हमें कैलकुलेट करना चाहिए कि ये हमारा नेट 6 होगा या 7% होगा। सही। चलो यार महमूद, थैंक यू वेरी मच। अब किसी को कांटेक्ट करना हो तो महमूद का नीचे नंबर दिया हुआ है, हमने अक्सर वीडियोस बनाता रहता हूँ, मैं भी बनाता हूँ इंडिविजुअली भी, और महमूद और सलमान और उस्मान और ताबिंदा और रुखसाना, अब तो काफी लोग आ गए हैं, टीम मेंबर्स काफी ज्यादा हैं, तो आप लोगों को नजर भी आएंगी। इमारत साउथ पे भी हमने काफी वीडियो बनाई थी, दुबई साउथ के अंदर एक्सपो पे भी बनाई हुई हैं, अब दुबई साउथ जो रेजिडेंशियल कम्युनिटी है इसके ऊपर भी बनाई हुई हैं, काफी दुबई साउथ के ऊपर वीडियोस हैं। इसके अलावा भी पोर्टफोलियो बिल्डिंग की, रेंटल एनालिसिस की, रेंट वर्सेस बायर बाइंग की काफी वीडियोस हैं। एंड स्क्रीन के ऊपर कुछ आपको इसी तरह की वीडियोस नजर आ रही होंगी, उनको आप जाके देख सकते हैं। महमूद से कांटेक्ट करना है तो नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।